Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिर्फ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ सिस्टम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक का नाम है WHO गाइडलाइंस रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस बात पर फोकस करती है कि मेडिसिन को रैशनली यूज़ किया जाए। सिंपल लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि हर पेशेंट को सही दवाई सही डोज में सही ड्यूरेशन के लिए सही कॉस्ट पर मिलनी चाहिए। ये सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि डायरेक्टली पेशेंट की हेल्थ, कंट्री की इकोनॉमी और पब्लिक ट्रस्ट को इम्पैक्ट करता है। अगर मेडिसिन इर्रेशनली प्रिस्क्राइब हुई तो ओवर यूज़, रेजिस्टेंस, अननेसेसरी साइड इफ़ेक्ट्स और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप WHO के 12 इंटरवेंशंस और रैशनल ड्रग यूज़ प्रोग्राम के 3 मेजर एलिमेंट्स को समझते हैं। ठीक है, WHO advocates 12 key interventions to promote more rational use, right? WHO ने rational medicines use promote करने के लिए 12 major interventions recommend किए हैं। मैं इन सबको one by one डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, the first one is establishment of a multidisciplinary body to coordinate policies on medicine use। हर कंट्री को एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी बनानी चाहिए, मतलब एक कमेटी जिसमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल हों। ये लोग जॉइंटली रैशनल मेडिसिन यूज़ के लिए पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं। देन वी हैव यूज़ ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइंस। क्लिनिकल गाइडलाइंस साइंटिफिकली डेवलप्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को हेल्प करते हैं किस डिजीज़ में कौन सी मेडिसिन किस डोज और किस ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब करनी है। इससे प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्डाइज होती है और अननेसेसरी वेरिएशन अवॉइड होता है। ठीक है, देन वी हैव डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। हर मुल्क को एक नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट EML बनानी और रेगुलर अपडेट करनी चाहिए। ठीक है, ये वो मेडिसिन होती हैं जो डिजीज़ बर्डन देख के सेलेक्ट की जाती हैं और पॉपुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। देन वी हैव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रग एंड थेराप्यूटिक्स कमिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड हॉस्पिटल्स। ड्रग एंड थेराप्यूटिक्स कमेटी DTCs हॉस्पिटल लेवल पे बनती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि हॉस्पिटल में रैशनल प्रिस्क्राइबिंग, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट और ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू मेंटेन रहे। देन वी हैव इंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग इन अंडर ग्रेजुएट करिकुला। फार्मेसी और मेडिकल स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग देनी चाहिए, मतलब टेक्स्ट बुक से हटकर क्लिनिकल सिनेरियोज और केस स्टडीज़ पर बेस्ड लर्निंग, ताकि स्टूडेंट्स रैशनल डिसीजन मेकिंग सीख सकें। देन वी हैव कंटिन्यूइंग इन सर्विस मेडिकल एजुकेशन एज लाइसेंश्योर रिक्वायरमेंट। डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के लिए रेगुलर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ज़रूरी है जहां वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और रैशनल यूज़ अपडेट सीखते हैं। WHO के मुताबिक इसे लाइसेंश्योर रिन्यू करने की रिक्वायरमेंट होना चाहिए। देन वी हैव सुपरविजन, ऑडिट एंड फीडबैक। इसका मतलब है कि प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस को रेगुलरली सुपरवाइज और ऑडिट किया जाए और हेल्थ प्रोफेशनल्स को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाए। देन वी हैव यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन। डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को हमेशा इंडिपेंडेंट और अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रमोशनल मटेरियल पे। इंडिपेंडेंट सोर्सेज से प्रिस्क्राइबिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है। पब्लिक एजुकेशन अबाउट मेडिसिन। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट मेडिसिन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो वो अपना ट्रीटमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। ठीक है, देन वी हैव अवॉइडेंस ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। प्रिस्क्राइबिंग डिसीजंस को कभी भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या पर्सनल बेनिफिट्स इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए, जैसे फ्री सैम्पल्स, गिफ्ट्स या स्पॉन्सर ट्रिप्स रैशनल प्रिस्क्राइबिंग को करप्ट कर देते हैं। ठीक है, देन वी हैव यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट एंड इनफोर्स रेगुलेशन। गवर्नमेंट को रैशनल ड्रग यूज़ के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्फोर्स करना चाहिए, जैसे ओवर द काउंटर मिसयूज़, एंटीबायोटिक्स मिसयूज़ और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को मार्केट में अलाउ ना करना। देन वी हैव सफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टाफ। ठीक है, आखिरी इंटरवेंशन है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से सफिशिएंट फंड्स एलोकेट करे ताकि एसेंशियल मेडिसिन और ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल हो सकें। अगर अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस इंश्योर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो रैशनल यूज़ भी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
ऑब्वियसली इम्पॉसिबल होगा। रैशनल ड्रग यूज प्रोग्राम इन एनी कंट्री हैज़ 3 एलिमेंट्स, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेटजी एंड मॉनिटरिंग। अच्छा, हम बात करते हैं WHO के मुताबिक रैशनल ड्रग यूज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 मेजर एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज रैशनल यूज स्ट्रेटजी एंड मॉनिटरिंग। इसका मतलब है कि नेशनल लेवल पे प्रॉपर पॉलिसीज और मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाए जाएं। इसमें शामिल है एडवोकेटिंग रैशनल मेडिसिन यूज, आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज एंड सिक्योरिंग रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन प्रमोशन। रैशनल मेडिसिन यूज को एक्टिवली एडवोकेट करना, जो स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है उन्हें प्रमोट करना, और मेडिसिन की मार्केटिंग और प्रमोशन को रिस्पॉन्सिबली रेगुलेट करना। ठीक है। देन वी हैव rational use of medicines by health professionals, working with countries to develop and update their treatment guidelines, national essential medicine list and formularies, and supporting training programs on rational use of medicines। ठीक है, यहाँ पे फोकस है डॉक्टर और फार्मासिस्ट पर। गाइडलाइंस और एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाने और अपडेट करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, फॉर्मुलरीज मेंटेन करें, ठीक, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना ताकि हेल्थ प्रोफेशनल रैशनल प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग में एक्सपर्ट हो जाएं। देन वी हैव थर्ड वन, which is rational use of medicine by consumers, supporting the creation of effective systems of medicines information and empowering consumers to take responsible decisions regarding their treatment। Patients और जनरल पब्लिक भी इसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। WHO कहता है कि उनको प्रॉपर मेडिसिन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू एम्पावर करना चाहिए ताकि वो अपना ट्रीटमेंट समझ कर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सकें। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स मिलकर ही एक कंट्री का रैशनल ड्रग यूज प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो WHO का रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिससे पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव होती है, मेडिसिन का वेस्ट कम होता है और हेल्थ सिस्टम सस्टेनेबल बनता है। ठीक है, याद रखिए रैशनल यूज का सिंपल फार्मूला है राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, राइट पेशेंट, राइट कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फीडबैक कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। गुड बाय। So this was Foundry Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.